कब्रिस्तान में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे सांस रोक कर चल रही हो। असर की नमाज के बाद लोग अपने अपने घर लौट चुके थे, मगर एक बूढ़ा आदमी अब भी एक नई कब्र के पास बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कब्र उसकी हाफिजा बेटी आयशा की थी। आयशा सिर्फ 17 साल की उम्र, चेहरे पर हमेशा सुकून, होठों पर जिक्र और दिल में सिर्फ अल्लाह का कलाम। आयशा बचपन से ही अलग थी। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो कुरान खोल कर बैठ जाती। उसकी माँ कहा करती थीं, बेटी थोड़ा आराम कर लो। आयशा मुस्कुरा कर कहती, अम्मी, जिस दिल में कुरान बस जाए उसे थकान नहीं होती। 15 साल की उम्र में उसने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। मदरसे में सब उसे हाफिजा आयशा कहते थे। उसकी आवाज़ में जब तिलावत होती तो लोग रो पड़ते। एक दिन बारिश के बाद आयशा को तेज बुखार हुआ। डॉक्टर बदले, दवाइयां बदलीं, मगर हालत बिगड़ती गई। आखिरी रात उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, अगर मैं चली जाऊं तो रोना मत, मैं अल्लाह के कलाम के साथ जा रही हूं। फज्र से पहले उसकी रूह जिस्म से जुदा हो गई। घर में कयामत टूट पड़ी। कब्र में उतारी गई हाफिजा। जनाजा भारी था, हर आंख नम थी। जब आयशा को कब्र में उतारा गया, उसके वालिद ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, आज तू अकेली नहीं है, तेरे साथ कुरान है। लोग लौट गए, कब्रिस्तान सुनसान हो गया। रात का आखिरी पहर था। एक कब्र खोदने वाला हामिद पास से गुजर रहा था। अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि कब्रिस्तान की खामोशी में हल्की सी आवाज गूंज रही थी, कुरान की तिलावत। हामिद का जिस्म कांप गया। वो आवाज उसी नई कब्र से आ रही थी। वो डर कर पीछे हटा, फिर हिम्मत करके कान लगाया। आवाज साफ थी, सूरह रहमान की तिलावत। फज्र के बाद ये खबर पूरे गांव में फैल गई। हाफिजा आयशा की कब्र से आवाज आ रही है। लोग दौड़े दौड़े आए। कुछ रो रहे थे, कुछ कांप रहे थे। इमाम साहब भी आए। जब सबने सुना तो हर दिल गवाही दे रहा था। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये कुरान की बरकत थी। इमाम साहब ने कहा, यह अल्लाह की तरफ से निशानी है। जो दुनिया में कुरान से मोहब्बत करता है, कब्र में भी कुरान उसका साथी बनता है। आयशा के वालिद फूट फूट कर रो पड़े, या अल्लाह, तूने मेरी बेटी को सरखुरू कर दिया। कुछ दिन बाद आवाज बंद हो गई, मगर असर आज भी जिंदा है। गांव की लड़कियां कुरान पढ़ने लगीं। माएं अपने बच्चों को आयशा की मिसाल देने लगीं। और आयशा की कब्र पर आज भी लिखा है, जो कुरान को थाम ले, कब्र उसे तन्हा नहीं छोड़ती। दुआ करना दोस्तों, अल्लाह हमें भी कुरान पढ़ने वाला बना दे। आमीन।